हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है संडे का और तारीख है 28 सितंबर। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और उठते ही मैंने अपना गेट खोला है और 2 मिनट देखा बाहर खड़े होगी कि कैसा मौसम है। मौसम इतना प्यारा है ना, जब ना सुबह जब उठते ना और जैसे बाहर निकलते हैं और ठंडी ठंडी हमारे चेहरे पे जो लगती है ना कि ठंडक सी, इतना सुकून मिलता है ना भाई, बहुत ही मज़ा आता है। तो उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर बुर्श किया है और अच्छे से ना आँखों में छिड़के मारे हैं पानी के, ताकि भाई नींद भी ना आए और अच्छे से आँख खुल जाए। क्योंकि ना सुबह के टाइम ना भाई नींद इतनी मीठी आती है ना, बस उठने का मन नहीं करता। ये सोचते हैं कि 5 मिनट और 10 मिनट और 20 मिनट और ऐसे करते करते ना भाई दिन कब कब निकलाता है हमें पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा ना शरीर को कष्ट दे के थोड़ा सा भाई हमें उठना पड़ता है और तब जाके भाई हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह के टाइम पे। नहीं तो भाई फिर तो अगर ना हम ऐसे ही सोचते रहे कि 5 मिनट और 10 मिनट और फिर तो भाई दिन निकला मिलेगा और कोई काम करने का तो कोई टाइम ही नहीं फिर तो। और फिर मैंने यहाँ पर ना अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी का। और जो कौन सा गिलास है ना, इसमें है भाई एलोवेरा जूस, जो कि मैंने घर पे ही बना रखा है। तो 2 पौधे ऊपर लगे हुए हैं। तो रात के समय ना मैंने 2 डाली तोड़ रखी थी एक दिन पहले, और उसका मैंने ना घर पे ही जूस बना रखा था। और मैं ये जैसे 4-5 दिन हो गए गर्म पानी में एक ढक्कन के आसपास ना मिला के और मैं पीती हूँ। तो मैंने 1 गिलास पहले बनाया था, 4-5 दिन पहले, वो ख़त्म हो गया। फिर से मैंने दोबारा से ये एलोवेरा जूस बनाया है। और जो घर का जो नेचुरल जूस होता है ना एलोवेरा का, वो भाई सबसे बेस्ट होता है। और आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कैसे ये जूस बनाया है एलोवेरा का, और सबसे भाई बेस्ट होता है। और ये हमारे शरीर के लिए एक फ़ायदेमंद भी होता है। जो दुकानों पे मिलता है ना एलोवेरा जूस है भाई, उससे तो कई गुना ये है। तो मैंने वो जो मार्केट वाला आता ना, तो मैंने 1 साल वो भी पिया था एलोवेरा जूस, और ये वाला जैसे मैंने अब पहली बार ही बना के पिया है, पर भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ना ही इसमें कोई कड़वापन लगता है, कोई कड़वापन नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना उसके बाद जैसे पानी वगैरह पिया मैंने बैठ के, और फिर ना 15-20 मिनट ना मैं और लोग ना चले गए थे बाहर घूमने के लिए। तो ये भी आज ना मेरे साथ ही उठ गया। जिस दिन संडे होता है ना, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, तो ये तब तो ये बिना ही उठाए उठ जाते हैं। और जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो चाहे इनको ना आवाज़ लगाते रहो फिर भी नहीं उठेंगे। तो फिर हम माँ बेटा 15-20 मिनट बाहर घूम के आए, और आने के बाद ना जैसे मैंने कुकर में रख दिए हैं आलू, और थोड़ी सी शकरकंदी रखी हुई थी उबलने के लिए। आज बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी आज ना हमारे लिए आलू के पराठे बनाना, और छुट्टी भी है तो चलिए आज कुछ स्पेशल से बनाएंगे बच्चों के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगाई है पूरे घर में, अंदर से लेके बाहर तक, और मुझे धोने हैं कपड़े। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने मशीन भर दी है पानी की और लगा दी है। तो ये अपने चलती रहेगी और मैं अपने बाकी काम घर के करती रहूँगी। तो कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं, और बच्चों की दोनों ड्रेस हो रखी हैं, वाइट भी और नीले वाले भी, तो धोने ज़रूरी है। तो यहाँ पर से अभी पानी आएगा तो फिर साथ में कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। और एक बहन कमेंट आया था कि आप ना कपड़े किस टाइम धोती हो? तो भाई मैं कपड़े ना सुबह के टाइम धोती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पानी भी सुबह के टाइम आता है जैसे बोर का, तो उसमें से कपड़े भी छूट जाते हैं और सारा काम मेरा बन जाता है। काम भी मैं करती रहती हूँ और कपड़े का भी मेरा काम बन जाता है। शाम के टाइम कपड़े कभी धोती हूँ और ना ही दोपहर के टाइम। क्या होगा, कभी कभार इमरजेंसी है तो चाहे धो ली, नहीं तो मैं कभी नहीं धोती, सुबह के टाइम ही धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये तो निकाल दिया है, और उसके बाद दोबारा से मैंने कुकर को बंद करके यहाँ पर रखूँगी इसको उबलने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर ना मेरे लिए और श्लोक के लिए बना दिया है सेक। तो आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, कुछ तो गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा वाली। और फिर जैसे केले भी रखे थे और श्लोक कहते मम्मी मेरे लिए सेक बना दो, और मैं यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर ना सेक बना दिया है। और केशव अभी तक उठा है नहीं, और जब वो उठेगा तब उसके लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं ऊपर लेके। तो मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी थी भाई भयंकर वाली, बस पूछो मत। भादवे की गर्मी अब पड़ रही है इस महीने में, नहीं तो पूरे भादवे में और जून जुलाई में ना जैसे बारिश का मौसम ही था। पर अब जैसे यहाँ तक आके ना भाई गर्मी इतनी पड़ रही है, बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा वाली। इतनी गर्मी तो भाई पहले नहीं पड़ी थी जितनी कि अब पड़ रही है। तो बस उसके बाद ना हमने आराम से यहाँ पर बैठ के सेक पिया, और फिर मैंने छत पे झाड़ू भी लगाई थी। तो ऊपर का भी काम मैंने निपटाया, साफ़ सफाई करी। और उसके बाद जैसे टुंटी भी आ गई थी, 6-6:30 बजे ना टुंटी आ जाती हैं, बोर का जो पानी आता है। और कपड़े मेरे धुल चुके थे एक राउंड के। तो वे फिर यहाँ पर मैं लगी थी कपड़े निचोड़ने के लिए। तो इस तरह से मैं अपने कपड़े धोती हूँ भाई, खुले पानी में आराम से धुल जाते हैं। और जिन पर मुझे ब्रश लगाना होता है मैं ब्रश भी लगाती हूँ। कैसे पापा के जो कपड़े हैं उन पर मुझे ब्रश लगाना होता है, बच्चों की जो वाइट ड्रेस है उन पर ब्रश लगाना होता है। और अभी नहाने से पहले ना मेरे ये काम कपड़ों के बन जाएंगे। फिलहाल अभी नहाई नहीं हूँ मैं, नहा धो के फिर दिया बत्ती करेंगे और खाना बनाएंगे। तो काम बहुत सारे हो जाते हैं सुबह सुबह। ये नहीं कि
काम नहीं होते भाई, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे मोटे से, छोटे मोटे से, और जो बड़े काम है तो देखो वो तो है ही हमारे। तो उसके बाद मैंने आज ना भी अभी तक पोछा नहीं लगा है, तो पोछा लगाऊंगा मैं आज थोड़ा लेट से ही, क्योंकि आज बच्चे घर पे ही हैं। तो इनका ये कभी अंदर कभी बाहर ये लगा रहेगा, तो सारा काम निपटा के खाने पीने का उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो कपड़े जोड़ने के बाद ना फिर आगे थी मैं नहाकर, और नहाने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पर ना मंदिर में मैंने पोछा लगाया, साफ़ सफाई करी, और मंदिर में कर दी है अपनी दिया बत्ती। तो भाई जो मेरे जौ है ना काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपने जवारे देख के, क्योंकि 2-3 साल के बाद ना जो मेरे जौ है ना वो भाई जाम में है, नहीं तो 2-3 साल हो गए थे वो बिल्कुल भी जाम रहे थे। और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने कर दी है खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है, जो आलू थे ना उनको छील छाल के उसमें मसाला भी मिला दिया है, यानी कि आलू की पिट्ठी तैयार कर दी है। और साथ में ना अभी हम यहाँ पर ना सारा सामान ऊपर लेकर आ गए हैं रोटी बनाने का। तो अभी जैसे रसोई में भी छाँव है, तो रोटी भी बनानी है मुझे, और साथ में आलू के पराठे भी बनाने हैं, और टाइम भी शायद 7:30 बजे का हुआ होगा। और सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे, तो यहाँ पर मैंने अभी तक कपड़े सुखाए थे, तो यहाँ पर कपड़े सुखा देती हूँ। और उसके बाद ना तो थोड़े बहुत और कपड़े रह गए हैं जिन पे मुझे बुर्श लगाना है, जो कि हाथ से धोने हैं। 2-3 मैट हैं वो धोने हैं, जो कि मैं बाद में करूँगी। पहले तो रोटी बनाने लगी थी मैं, एक तो बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, और फिर यहाँ पर ना धूप आ जाएगी। तो बच्चों के लिए तो मैं बनाऊँगी पराठे, और फिर मुझे रोटी बनानी है केशव पापा के लिए भी, वो भी जैसे ही जल्दी आएंगे। तो यहाँ पर मैंने अंगीठी में आग से लगा ली है, और फिर लगी थी मैं आलू के पराठे बनाने के लिए। पहले रोटी तो मैंने बना दी है सिंपल सी गाय की, और उसके बाद लगी थी मैं आलू के पराठे बनाने के लिए। और मैं आलू के पराठे भाई एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ, तो मुझे एक ही रोटी में ही बढ़िया लगते हैं आलू के पराठे। वैसे तो देखो जैसे सबका देखो अपना अपना तरीका होता है बनाने का, कोई तो जैसे 2 रोटी के बीच में भर के बनाता है, और पर मैं तो भाई ऐसे बनाती हूँ। थोड़े बहुत जैसे बाहर भी निकल आते हैं कभी कभार, पर जैसे आपकी बार ना आलू बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कभी कभार जैसे गिले गिले से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वाले आलू, और पर आपकी बार बिल्कुल सूखे सूखे से हो रखे हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ये पराठे ऐसे बनाती हूँ एक रोटी में भर के, और मैं इनको बोलती कि तुम ना गरम गरम खा लो। फिर कहने लगे नहीं मम्मी आप सारी रोटी बना लो, इकट्ठे बैठ के खाएंगे नीचे। तो ऐसे आलू के पराठे भाई चाहे किसी चीज़ के पराठे हो तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, पर इन दोनों ने खाने से मना कर दिया। तो फिर मैंने सारे रोटी बनाने के बाद तभी नीचे गए थे हम, तब खाए थे हमने। तो यहाँ पर भाई बिल्कुल करारे करारे गर्मा गर्म फूले फूले भाई आलू के पराठे हो गए तैयार। तो भाई किस चीज़ का देख के मुँह पानी आ गया, मेरे तो मन का था कि मैं तो खा लूँ गरम गरम से, क्योंकि मुझे भाई भूख ना लग गई थी। क्योंकि जैसे सुबह 4 बजे से अगर हम उठते ना और काम पे लग जाते हैं, देखो भूख ना हल्की फुल्की लग जाती है। और यहाँ पर केसो लगे था पौधों में पानी डालने के लिए, और काफ़ी टाइम लगता है भाई इतने सारे पौधों में पानी डालने में, और इन्होंने मेरा एक काम और आसान कर दिया। आगे से भी हमने सफाई करी है, जो यहाँ पर ग्रिल के पास ना जो पौधे रखे थे सारे इन्होंने हटा दिए हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुचाड़ हो रखा था पौधों का भी। और यहाँ पर अभी ना एक ना खान खुजूरा भी पूरा मोटा खान खुजूरा, एक बिलांत का भाई पूरा मोटा है, सबका बाप था। तो वही उसी को हम देख रहे थे, और उसको भाई देख रहे कि कैसे ये बाहर निकलेगा, उसको कैसे मारे। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये बाहर निकला, और मैंने 2-3 बच्चे बाहर से नीचे से बुलवाए, और उसने भाई मारा। काफ़ी बड़ा था और भी डर भी लगता है। तो जो ये पौधा है ड्रैगन फ्रूट का, तो ये काफ़ी जैसे नीचे भी गिर गया था और ज़्यादा ही फैल गया था, इसको भी सेट करेंगे। और देख सकते हैं भाई यहाँ पर ना कितना बुरा हाल हो रखा है। तो मैंने भाई कई महीने हो गए यहाँ पर तो सफाई करे हुए, और मुझे भी डर लगता है भाई, क्योंकि यहाँ पर छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे सारे पौधे बाहर निकाले हैं, और अभी मैं इसकी लगी थी सफाई करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक आधा ही पौधा रखूँगी, और सारे पौधे मैं जैसे छत पे रखूँगी आगे पीछे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू ले ली है और बाल्टी पानी की ले ली। तो पहले यहाँ पर इसकी सफाई करूँगी, और अभी तक हम नीचे गए थे रोटी बना के, हम यही लगे थे सफाई करने के लिए, और उसके बाद फिर जाएंगे नीचे। तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था, और फिर मैंने तसल्ली से अच्छे से साफ़ किया। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर कर दी भाई साफ़ सफाई। और आजकल ना कुछ भाई सफाई ऐसी चली हुई है मोटी मोटी सी, कभी कहीं से सफाई कर दी और कभी कहीं से, और तब जाके भाई दिवाली तक साफ़ सफाई हो पाएगी, जब हम अभी से लगेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने इस बाल्टी में एक लंबा सा डंडा गाड़ दिया है, और फिर मैं इसको रस्सी से ना कई जगह से बांध रही हूँ, ताकि इसमें से डाली ना कहीं निकली हुई हैं, और फिर अच्छे से बंध जाए और फैले ना ये। तो फिर मैंने इसको भाई इस तरह से सेट कर दिया है, तो यहाँ पर ये रखा रहेगा। और अब की वरना आगे मैंने पौधे बहुत ही कम रखे हैं, क्योंकि फिर ना तो साफ़ सफाई हो पाती है, और डर भी लगता है भाई कीड़े मकोड़े का। और फिर उसके बाद हम आगे थे नीचे, और आने के बाद ना फिर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि 8-8:15 बजे का ही टाइम हुआ था। और फिर इन्हें बच्चे कहने लगे मम्मी हमारे लिए चाय बना दो, हम चाय के साथ ही पराठे खाएंगे।
तो चाय रख दी है बनने के लिए और मैंने पराठे से बना 5-6 ही बनाए हैं, क्योंकि बाकी मैंने रोटी बनाई है। और केशव पापा रोटी ही खाएंगे, उनको तो पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे पसंद है। मैं भी पराठे बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत ही कम, क्या कभी कभार, क्योंकि गर्मी में ना वैसे भी अगर हम तली हुई कोई चीज़ खाते हैं ना तो भाई पानी की प्यास फिर बहुत ज़्यादा लगती है। और कुछ भाई गर्मी का टाइम चल रही है, गर्मी पता नहीं कब तक कब जाके पीछा छोड़ेगी। और हम तीनों को तो नाश्ता पानी हो गया था और उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए हैं और रसोई बहुत ज़्यादा फैल गई थी, इसको भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और इतने में आ गए थे केशव पापा भी, तो वो लग रहे नहाने के लिए और अभी मैं उनके लिए लगाऊंगी खाना। तो यहाँ पर दूध रख दिया है मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। और जिस दिन छुट्टी होती है ना भाई, उस दिन तो काम ना निपटने में आता ही नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही चलेगा काम काम। तो यहाँ पर मैंने सब्जी कर दी है गर्म और वो सब्जी के साथ ही खाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रख दिया मैंने मिर्च का अचार और लगा दी है प्लेट इनके लिए। तो यहाँ पर ना मैंने केशव को खड़ा कर दिया कि दूध के पास खड़ा हो जाए, कहीं निकल ना जाए, क्योंकि इसमें उफान आने वाला हो गया है। और दूध को मैं हमेशा ही पास में खड़े होकर गर्म करती हूँ। और यहाँ पर फ़ोन में लगा रखे हैं श्याम बाबा के गाने। और सबका नाश्ता पानी हो गया था और भाई अब नंबर आया है पोछा लगाने का। तो आज पोछा मैं थोड़ा लेट से लगा रही हूँ। जैसे नाश्ता करने के बाद ना थोड़ी देर हम बैठ गए थे और कोई घर पे आ भी गया था बीच में। और जब कोई घर पे आ जाता ना तो भाई टाइम का पता नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया है। और यहाँ पर अब मैं लगी हूँ पोछा लगाने के लिए, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, भाई पोछा मैं जरूर लगाती हूँ घर में। और जब तक पोछा नहीं लगता है तब तक ये रहता है कि घर में कोई साफ़ सफाई हुई नहीं है, कोई काम हुआ ही नहीं है। और पोछा लगाने के बाद तसल्ली होती है कि हाँ भाई अब काम कंप्लीट हो गया है और साफ़ सफाई भी घर में हो गई है। और तब जाके भाई देखो घर में मन लगता है। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखो हमारे ही हाथ में होता है घर में साफ़ सफाई करना, चाहे भले ही कितना भी लेट क्यों हो जाए। घर को देखो जितना भी हम साफ़ रखते ना उतने देखो घर में देखो खुशहाली भी आती है और सुख शांति भी देखो बनी रहती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपनाना होता है। और यहाँ पर देखो जैसे मैं पोछा लगा थी ना, पता नहीं श्लोक क्या कहते मेरे से और झुक के कैसे बात कर थे। और जिस दिन छुट्टी होती है ना भाई उस दिन तो पूरा दिन ऐसे चलता है, काम काम पता नहीं चलता उस दिन तो दिन का कब दिन पूरा हो गया। तो फिर जैसे अंदर से लेके पूरे घर में पोछा लगा दिया है और उसके बाद धो रही मैं आंगन को। तो आज मैंने सुबह के टाइम नहीं धोया, ये था कि मैं आज ना लेट से धोऊंगी, बाद में सारा काम मेरा बन जाएगा। और आजकल तो जैसे मैं आंगन को जैसे दूसरे तीसरे दिन धो ही देती हूँ। एक तो जैसे एक साइड से पानी निकल जाता है, इतना गिल्ला नहीं होता बाहर। और अब धूप भी जैसे बहुत तेज पड़ती है तो हर रोज़ सूख जाता है, इतना वो नहीं होता। तो बस मैंने फिर ना अच्छे से तसल्ली से आंगन को भी धो दिया है। और काफ़ी अच्छा मौसम था और हमारे घर के सामने ना पेड़ भी हैं, तो इस वजह से ना हमारे घर के सामने इतनी धूप आती भी नहीं है, मतलब ठंडा मौसम ही रहता है घर के बाहर तो। और यहाँ पर टाइम भी ना जैसे पौने शायद 11 बजे का हुआ था और सबका नहाना धोना भी हो चुका है। और उसके बाद भाई जैसे आज ना थोड़ा सा लेट ही होगी काम के लिए भी। और अभी मैं कपड़े लगी थी उतारने के लिए और यहाँ पर मैंने धोई है मैट भी, हाथ से धोई मैंने ये। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दी है आरी, जिसमें मैं भी दूध रखूँगी उबलने के लिए, यानी कि गर्म होने के लिए, जो कि फिर रात के समय इसको जमा के और सुबह के टाइम लस्सी भी लोएंगे। और मैंने भाई सिर पे ना गिल्ली टी शर्ट रख रखी है, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना भाई भयंकर वाली, बस ना ऊपर आने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो सारे कपड़े मैंने उतार के यहाँ पर अंदर ग्रिल पर रख दिए हैं, थोड़े बहुत जो गिल्ले हैं इनको थोड़ी देर के बाद ही उतारूंगी। और यहाँ पर भाई तो देख सकते हैं बिल्कुल चिलचिलाती धूप पड़ रही है। पर कभी सारा काम मेरा हो गया है। और उसके बाद ना मुझे बनाना है अभी एलोवेरा का जूस। जब भी मुझे एलोवेरा यूज़ करना होता है ना तो मैं उसको एक दिन पहले शाम के टाइम ना कट करके रख देती हूँ। और जिस साइड से आप उसको कट करोगे ना उस साइड से आप उसको खड़ा कर दीजिए, क्योंकि उसमें से एक पीलापन सा एक जैसा निकलता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो जब भी आप उसको यूज़ करो पहले इसको कट कर लीजिए 2-3 घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले, और फिर उसको आप यूज़ करिए। तो मुझे अभी इसका जूस बनाना है, जो कि मैंने सुबह के टाइम पिया था ना वही मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो बराबर से मैंने इसको पतली सी लेट से उतार ली है। और अभी जैसे चाकू से उसको कट करके और जो उसमें गुद्दा था ना वो चम्मच से हम निकाल लेंगे। तो भाई ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए और ये बिल्कुल नेचुरल होता है। और जो मार्केट में आता है ना जूस एलोवेरा का, देखो होता तो वो भी बहुत ही बढ़िया वाला है। और पर हमें ये नहीं पता कि उसमें के अंदर क्या क्या मिलाते हैं, क्योंकि वो कई महीने पहले बना होता है बोतलों में जो आता है। मैंने वही पिया है, मैंने 1 साल कम से कम। और ये तो मैं पहली बार पी रही हूँ भाई, मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा। और ना इसमें कोई कड़वापन है, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लगेगा आपको। तो आप ना एक ढक्कन ना गर्म पानी मिला के पिए सुबह भी और शाम भी, और उसको आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो फिर से मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था और फिर इसको मैंने छान लिया छलनी के साथ। तो भाई मन तो ये करेगा इसको गिलास को ना मुँह लगा के पी ले, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होता है ये। और एक ग्लास मैंने 4-5 दिन पहले बनाया था और केशव पापा भी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ सुबह के टाइम पे, कोई भी कड़वापन नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और ये सबके घरों में मिलता भी है और बिल्कुल नेचुरल होता है। तो आप भी जरूर भाई ट्राई करके देखना और बताना मुझे भी कमेंट करके।